नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उनमें जो है आज हम 10वां टेस्ट सीरीज जो है जो 6 जुलाई 2024 को हुआ था ये टेस्ट उनको हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है आज का पहला प्रश्न। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? तो यह दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है बचाव समिति का गठन किया गया, जो कि काकोरी केस में अभियुक्तों को बचाव हेतु किया गया था। दोस्तों इस केस में जो है जगत नारायण मुल्ला ने जो है दोस्तों वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो है लोक आयुक्त के रूप में कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो जातीय सरकार की स्थापना दोस्तों ये जो है 1942 में जो है बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। और इसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है 9 अगस्त को कांग्रेस के सभी नेता को जो ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया था। कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों के में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक था? तो सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो ने जी दोस्तों उस जनरल रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक था सर जॉर्ज बार्लो, याद रखिएगा। बेल्लौर के सिपाही विद्रोह जो है दोस्तों इन्हीं के समय हुआ था, सर जॉर्ज बार्लो के समय। नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो है दोस्तों वो BN मांडलिक थे। नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक जो था वो BN मांडलिक था। इसका प्रकाशन जो है दोस्तों 1864 ईस्वी में जो है अंग्रेजी भाषा में हुआ था। प्रकाशन स्थल जो था दोस्तों ये मुंबई था इसका। अगला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी का अवशेष मिले हैं? तो ये चन्हुद्रो से जो है दोस्तों अलंकृत हाथी का अवशेष मिले हैं। और चन्हुद्रो से याद रखिएगा वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक और 4 पहिए वाली गाड़ी, मन के, ये सभी जो है दोस्तों ये चन्हुद्रो से जो है अवशेष मिला था। और चन्हुद्रो का जो है दोस्तों खोज 1934 में वो AN गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया। और 1935 में जो है अर्नेस्ट मैक के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? तो देवल अभियान, अरोर अभियान, शेभन अभियान, उपनों में से सभी अभियान का संबंध जो है दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम के से संबंधित हैं। अरबों द्वारा भारत और पहला सखरा आक्रमण जो है दोस्तों सफल आक्रमण वो 711 ईस्वी में किया गया था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही जो किया गया था। वृत्त के वर्ग तथा वर्ग के वृत्त में बदलने के नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह नियम जो है दोस्तों बोधायन ने जो प्रस्तुत किया था, वर्ग तथा वर्ग के वृत्त में बदलने का, वृत्त का वर्ग में तथा वर्ग को जो है वृत्त में बदलने का नियम जो है दोस्तों ये बोधियान ने ही जो है प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध था? तो ये नसरुद्दीन महमूद जो है दोस्तों वो दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। भारत में चिश्ती परंपरा का प्रथम संत दोस्तों शेख उमान के श्री ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। या देखिए भारत में चिश्ती परंपरा का प्रथम संत जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 1192 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया था? ये अमेरिका ने जो है शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 में जो है KV हेडेगर ने जो है दोस्तों हेडेगवार ने जो है RSS की स्थापना की। और RSS का मुख्यालय जो है नागपुर में स्थित है। किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो ये मल्लीनाथ का जन्म जो है मिथिला में हुआ था। ये मल्लीनाथ जो है जैन धर्म के 19वें तीर्थकर थे। मल्लीनाथ श्वेतांबर संप्रदाय के थे दोस्तों। और याद रखिएगा
अजितनाथ जो है दोस्तों ये दूसरे तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो था हाथी था। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था और ये दूसरे तीर्थकर थे। वही नेमिनाथ जो है, नेमिनाथ वो 21वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह जो था वो नीलोत्पल था। और शीतलनाथ जो है दोस्तों ये 10वें तीर्थकर थे, 10वें तीर्थकर थे, इसका प्रतीक चिन्ह वत्स था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है ये 1906 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक में से जो प्रमुख व्यक्ति श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखिए, तत्वों के रासायनिक गुण व संयोजन इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध में असत कथन है। इलेक्ट्रॉन के मध्य जो इसके संबंध में जो है असत कथन कौन सा है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होती है। ये जो है दोस्तों असत कथन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा परमाणु उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है, न कि कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। 2.4 सिरका का पीएच मान होता है। वही समुद्री जल का पीएच मान 8.4 जो है दोस्तों वो समुद्री जल का पीएच मान आता है। और रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान याद रखिएगा 6.5 होता है और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? तो कपूर में वायु का विलयन जो है, ठोस में गैस का विलयन जो है ये कपूर में वायु का विलयन है। कुछ विलयन याद रखिए, जैसे ठोस का ठोस विलयन जो है दोस्तों वो मिश्र धातु होता है, जैसे पीतल तांबा जस्ता, ये जो है ठोस का ठोस धातु। तो वही ठोस में द्रव का विलयन जो है थाइलियम में पारा का विलयन, और ठोस में गैस का विलयन कपूर में वायु का विलयन। वही द्रव में ठोस का विलयन तो पारा में जो है लेड का विलयन। वही द्रव में द्रव का विलयन तो जल में अल्कोहल का विलयन। और द्रव में गैस का विलयन तो जल में CO2 का विलयन। और गैस में ठोस का विलयन धुआं और वायु में आयोडीन का विलयन। गैस में द्रव का विलयन तो कोहरा में बादल अमोनिया और गैस का जल में विलयन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बेरियम का अयस्क है? तो बेराइट जो है दोस्तों ये बेरियम का अयस्क है। और ये सिल्वेनाइट जो है ये सोना का अयस्क है, सिल्वेनाइट। और कैल्कोसाइट जो है दोस्तों देखिएगा जिंकाइट जो है ये जिंक का अयस्क है। कैल्कोसाइट में क्यूपराइट होगा, क्यूपराइट जो है दोस्तों वो कॉपर का अयस्क होगा। लोहे में जो जंग लगना रासायनिक रूप से किसका कारण है? तो ये दोस्तों फास्फोरिक ऑक्साइड का कारण है। ये फास्फोरिक ऑक्साइड का कारण है जंग लगना। कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो यह है दोस्तों एसिटिलीन गैस जो है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक का जो है प्रमुख घटक है। इसमें जो है कार्बनिक एसिड और चीनी शामिल होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित खनिज में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? तो क्वार्टजाइट में जो है दोस्तों ये मुख्यतः सिलिका होता है। सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में जो है सांड के शुक्राणु को रखा जाता है। सांड के शुक्राणु को जो है दोस्तों तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। और वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो हरित क्रांति का प्रारंभ जो है दोस्तों वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तीसरे पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है दोस्तों तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो कि 1961 से 66 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है दोस्तों PC महालनोबिस और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। बाद में हरित क्रांति का जनक जो है दोस्तों MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और वही जो है हरित क्रांति का जो है विश्व में हरित क्रांति का जन्म जो है नॉर्मन बदलाव करते। एक प्रश्न छूट गया था दोस्तों, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है दोस्तों N2O5 जो है दोस्तों वो नाइट्रोजन
ऑक्साइड में जो है नाइट्रिक अम्ल के एल्डिहाइड में जो है रूप में जाना जाता है N2O5। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के पुणे में जो है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय है। वही राष्ट्रीय कोलकाता में जो है राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय है। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है दोस्तों ये हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई? तो 1956 में जो है भारत में औद्योगिक नीति पुनः लाई गई। और ये देखिए आज़ादी के बाद जो है देश का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो है की गई थी घोषणा। और नई औद्योगिक नीति है जो दोस्तों नई औद्योगिक नीति याद रखिएगा वो 24 जुलाई 1991 को की गई थी नीति की घोषणा। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक की स्थापना जो है सीडीबी की स्थापना 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय लखनऊ है दोस्तों। ये लघु और सूक्ष्म मध्यम वित्त कंपनी को जो है लाइसेंसी और विनिमय करता है। अगला है महाजन समिति का संबंध किससे है? तो महाजन समिति का संबंध जो है दोस्तों वो चीनी उद्योग से है। महाजन समिति का संबंध वही गैपोरिया समिति जो है दोस्तों गैपोरिया समिति के संबंध वो बैंक के सुधारों से है। और हथकरघा का विकास जो है वो मीरा सेठ समिति से है। मीरा सेठ संबंधी से हथकरघा का विकास है। और वस्त्र नीति जो है दोस्तों ये सत्यम समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है खादी ग्रामीण उद्योग आयोग का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो दोस्तों जितने भी फैक्ट्री लगाया गया जैसे दुर्गापुर में भिलाई राउर केरला में इस्पात संयंत्र जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिए DRDO का सर्वत्र क्या है? DRDO का सर्वत्र मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा ये जो है DRDO का सर्वत्र है। अगला है विष के दांत की कहानी का लेखक कौन है? तो ये नलिनी विलोचन शर्मा जो है दोस्तों वो विष के दांत की कहानी का लेखक है। और वही जो है दोस्तों मैक्स भारत से हमने क्या सीखा ये मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। और अमरकांत के द्वारा जो है दोस्तों दोपहर का भोजन लिखा गया वही अशोक वाजपेयी द्वारा जो है अभिनय जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए शायद कोई कमरे में छिपा हुआ इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं कृतवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो आश्चर्य का बोध हो उसे विस्मयावाचक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विस्मयावाचक। अगला प्रश्न जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में आता है उसे प्रत्यय और शुरू में जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ वाक्य फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल जो है जातिवाचक संज्ञा है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक शब्द कौन है? तो इसमें जो निश्चयवाचक शब्द यह है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में। वाक्य में जो है यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आह कितना सुंदर दृश्य है वाक्य में किस प्रकार है? तो ये जो है दोस्तों विस्मयादिबोधक विस्मयावाचक है।
अगला है गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गलनांक और दाब के विषय में बोल रहा है तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। तो किसी भी पदार्थ का संकुचन अथवा प्रसारण से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता। ये जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि किसी पदार्थ का संकुचन अथवा प्रसार से जो है दोस्तों दाब बढ़ाने पर गलनांक के कम या ज़्यादा होने की निर्धारितता होती है। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है। तो ये ऊष्मा की दर जो है वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब समान आवृत्ति के आयाम को दो ध्वनि तरंगों के साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को जो है ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। वायुमंडल के दाब की पहली बार गणना किसने किया था। तो ये बॉन ग्यूरिक ने जो है वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किया था। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का खोज जो है इटालियन वैज्ञानिक टेरिसेली ने किया था खोज। टोरिसेली ने जो इसका खोज किया था। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग क्या है। तो इसका कक्षीय चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी के तल के निकट जो है सबसे नज़दीक चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं दोस्तों। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक होता है। तो पिछले पाठ्यांक से जो है 10 गुना अधिक होता है। वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। तो ये जो है वर्गस जो है दोस्तों, वर्गस ये वैश्विक स्तर पर चलने वाली पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। निम्न में से किस प्रक्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। तो मृदा की आर्द्रता जो है मल्य बनाना जो है यह प्रक्रिया द्वारा मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। मल्य बनाना जिस प्रक्रिया है वो है दोस्तों जिसमें जो है मिट्टी का नमी को है जो बनाए रखने के लिए ऊपर से जो है पुआल सब छीटा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति से सही सुमेल कौन सा नहीं है। तो गोटा नहर स्वीडन ये सही है। सू नहर इक्वाडोर ये गलत है दोस्तों। ये सू नहर जो है अमेरिका हो जाएगा, इक्वाडोर नहीं होगा। स्वेज नहर मिस्र ये भी सही है। कील नहर जर्मनी ये भी सही है। निम्न में से किस घाटी को करगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। तो ये सुरू घाटी जो है वो करगिल कस्बे के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूर्खा घाटी जो है दोस्तों ये लद्दाख में है, मूर्खा घाटी। और याद रखिएगा नुब्रा घाटी जो है ये सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। कश्मीर घाटी जो है कश्मीर घाटी ये याद रखिएगा महान हिमालय के बीच स्थित है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु की भिन्नता का क्या कारण है। तो उनके जलवायु का भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। उनकी ऊंचाई में भिन्नता क्या है, उनकी जलवायु बदल जाता है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान अनुसंधान संस्थान ये तिरुवनंतपुरम में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो जबलपुर जो है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। टोटल जो है दोस्तों 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, वही पश्चिम रेलवे मुंबई है, मुंबई चर्चगेट। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण है। तो समस्तीपुर में जो है सबसे कम नगरीकरण है 2011 के जनसंख्या के अनुसार। और 2011 के जो जनगणना के अनुसार जो है समस्तीपुर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला
जिला है, जहाँ 96.5% लोग निवास करते हैं। वही सर्वाधिक शहरी वाला जिला जो है पटना है। और यह देखिएगा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है वो मधेपुरा है, जहाँ 31% वृद्धि होता है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 445 मीटर जो है बिहार में कुल गंगा नदी की लंबाई है। और ये गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिले से जो है सीमा बनाती है। 12 जिले से जो है अपना सीमा बनाती है, जिसमें बक्सर में प्रवेश करती है। उसके बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद सारण, सारण के बाद वैशाली, वैशाली के बाद पटना, पटना के बाद बेगूसराय, उसके बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर। और सर्वाधिक लंबाई जो है दोस्तों वो पटना जिला में जो है गंगा नदी की है। पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? तो पौधे को जो संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में जो है दोस्तों एकल दोहरे आरएनए होता है। एकल दोहरे आरएनए जो है वो होता है। वाणिज्य मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क जो है वो क्वेकर्स से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? तो जैव निम्नीकरण नहीं है। तो चांदी की पन्नी जो है ये जैव निम्नीकरण है। बाकी जूट की टोकरी, चमड़े का थैला और सूती वस्त्र ये जो है जैव निम्नीकरण है। चांदी की पन्नी जो है जैव निम्नीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा नियत ताप प्राणी है? तो ब्लू व्हेल जो है वो नियत ताप प्राणी है। स्तनी वर्ग के सभी प्राणी नियत तापी होते हैं। स्तनी वर्ग के वही पक्षी वर्ग के दोस्तों प्राणी वो समतापी होते हैं। एबी रक्त समूह में क्या होता है? तो एबी रक्त समूह में जो है वो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। एंटीबॉडी जो है एबी रक्त समूह में नहीं होते हैं। बाकी सभी ये गलत है। एबी रक्त समूह में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर जो है 1900 ईस्वी में किया था। 1900 ईस्वी जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह का खोज। और रक्त समूह ओ जो है दोस्तों सर्वदाता होता है और ए भी जो है सर्वग्राही होता है। मानव शरीर का तापक्रम संबंध में क्या सत्य है? तो न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ये समान ताप बनाए रखता है मानव का शरीर। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि ये किस कारण से नहीं सड़ता है? तो शहद जो है दोस्तों गाढ़ी चाशनी जीवाणु के जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है, इस कारण जो है वो नहीं सड़ता है। तो इसका आंसर देखिए शहद जो है शक्कर का उच्च सांद्रता पाई जाती है क्योंकि नहीं सड़ता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी का कारण है? तो स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड का कमी का दांत का क्षरण। वपनीय क्या है? तो वपनीय जो है एक बंद डिब्बों में फल संरक्षण की तरीका है। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं थे? तो ये पंजाब के शासक नहीं शामिल थे। बाकी सर दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा ये तीनों जो है 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधानसभा परिषद में मनोनीत किया गया था उसमें शामिल थे। लिखित संविधान का अवधारणा किस देश की देन है? तो ये फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस की देन है। और यह देखिएगा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है उसको फ्रांस से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो भी फ्रांस से ही लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 28 का प्रावधान जो है दोस्तों वो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ये जो है संविधान 28 का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 28 का प्रावधान है। 25 से 28 तक जो है दोस्तों वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात के बारे में कहा गया है। वही जो है ये 28 के डी में जो है वर्णित है।
25 से 28। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है। तो अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है। मातृ सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध, ये जो है 39 के संबंध में जो है दोस्तों असत्य है। क्योंकि जो है मातृ सुरक्षा हेतु जो है सहायता को उपबंध जो है ये अनुच्छेद 42 में किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। तो ये जो है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो द्वारा जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा जो है ये जो 25 जनवरी 2020 को लाया गया था, इसी के द्वारा जो है संसद में जो है संसद लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है हटा दिया गया। और वही जो है दोस्तों 103वां संविधान संशोधन, वो याद रखिएगा, EWS का जो है आरक्षण 10% जो दिया गया है वो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। वही 102वां संविधान संशोधन जो है 2018, इस अधिनियम के तहत जो है 388 के ख में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा। अनुच्छेद 269 संबंधित करों के केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया गया जाता है, परंतु इस प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है। इसको जो है दोस्तों वो संसद के द्वारा जो है रीति के राज्यों में बांट दिया जाता है। संसद के द्वारा जो है जितने भी कर 269 के तहत जब प्राप्त लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है उसको जो है संसद द्वारा जो है बांट दिया जाता है। संसद को किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र के पृथक व्यवस्था की गई। तो यह 6ठी अनुसूची में किया गया है। 6ठी अनुसूची में 244 के 2 के तहत किया गया है। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो यह सांविधिक स्वायत्त संस्था है मानवाधिकार आयोग। राज्य के विधानमंडल के 17वासन का विघटन से जुड़ा अनुच्छेद कौन है। तो ये 174 जो है ये राज्य के विधानमंडल के 17वासन से विघटन जो होता है अनुच्छेद 174 में बात कही गई है। वही अनुच्छेद 172 में जो है राज्य के विधायकों का कार्यकाल, राज्य में विधायक जो होता है उनका कार्यकाल 172 में। वही 173 जो है वो राज्य के विधायक जो होता है उनकी सदस्यता का योग्यता के बारे में जो है 173 में बात कहा गया। 177 में जो है दोस्तों वो मंत्री तथा महाधिवक्ता का अधिकार है 177। अगला प्रश्न है भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा गठित की गई। तो भारत के संविधान में जो है समवर्ती सूची की अवधारणा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान जो है वो समवर्ती सूची लिया गया है। वही प्रस्तावना की ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य के बीच जो है संबंध, शक्ति का विभाजन, वही संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है वो लिया गया है। चूज द करेक्ट प्रेफेसिक फॉर द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो इसमें जो है पार्टिकल है, इसमें क्या लगा जो कि ये सही हो जाएगा। तो ये आई एम लगा देने से जो है एम लगा देने से ये एम पार्टिकल ये सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट कंजक्शन। तो इसमें कंजक्शन जोड़ने के लिए बोल रहा जाता है, तो कौन सा कंजक्शन सही होगा इसमें। तो नो सुनर डिड आई स्टेप आउट इट बिगेन टू रेन। तो ये जो है देन कंजक्शन जो है ये सुटेबल हो जाएगा। द अपोजिट ऑफ लॉजिकल इज। तो इसका क्या होगा सही आंसर। तो ये क्वाड्लियसम जो है दोस्तों ये एडजेक्टिव फॉर्म द सॉरी दोस्तों द अपोजिट ऑफ लॉजिकल। तो इसका जो हो जाएगा एलॉजिकल। इलॉजिकल जो है इसका अपोजिट ऑफ लॉजिकल का हो जाएगा। अगला है द एडजेक्टिव फॉर्म द क्वारल इज। तो ये क्वारलेसम जो है ये क्वारल का एडजेक्टिव हो जाएगा। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम ऑफ द टचेड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटफुल।
चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। इसमें करेक्ट वर्ड चुनने के लिए बोल रहा है, तो ये इम्ब्रेस हो जाएगा। इम्ब्रेस जिसका अर्थ होता है लज्जित होना। ट्रांसलेट बोल रहा है वो परीक्षा पास कर चुका है, तो परीक्षा पास कर चुका है, तो ही कुड पास द एग्जाम। चूज द इरर ऑफ एनी सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसमें जो है बोल रहा है जो इरर सेंटेंस को खोजने के लिए, तो आई थिंक इंडिया विन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसमें इरर जो हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें नो इरर है, कोई भी जो है गलत नहीं है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपण किया। इसमें कितने अलग अलग पॉलेट लगे थे? इसमें 7 अलग अलग पॉलेट लगे थे, जो कि 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित की गई थी? तो ये जो है भारत और मलेशिया के बीच जो है हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो 42 है। ये जो है दोस्तों अनचेम्बर द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा जो है जारी किया जाता है, अनचेम्बर द्वारा। अगला है 2023 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान प्राप्त है? इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है दोस्तों 88वां स्थान प्राप्त है, याद रखिएगा। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।